सीएम भजनलाल शर्मा का विकास पर महामंथन। सीएमआर में पहले दौर का संवाद समाप्त हुआ है। कोटा भरतपुर संभाग के सांसद विधायकों से संवाद किया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। तो पहले दौर का संवाद खत्म हो चुका है। लोकसभा और विधानसभा प्रत्याशियों के साथ संवाद किया है मुख्यमंत्री ने। विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प पर सीएम का लगातार संवाद जारी है। आज और कल जो है ये संवाद कार्यक्रम चलेगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विकास पर मंथन या यूं कह सकते हैं महामंथन चल रहा है। 2 दिन तक ये पूरा मंथन चलेगा। आज पहला दिन मंथन का और कल दूसरा दिन। 2 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांसद विधायकों के साथ संवाद करेंगे। विकसित राजस्थान के संकल्प पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री लगातार, हालांकि देखिए इससे पहले भी हमने देखा कि विकसित राजस्थान को लेकर समय समय पर बातचीत करते रहे हैं, आगे प्रयासरत हैं, लगातार कदम भी इस दिशा में बढ़ाए जा रहे हैं। और इस बार फिर आज और कल 2 दिन का ये महामंथन जो है चलने वाला है। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान सरकार और ऊर्जा विभाग का बड़ा आदेश। सरकारी भवनों पर HAM के तहत रूफटॉप सोलर लगाने की प्रक्रिया तेज होगी। डिस्कॉम AEN को 24 घंटे में ऑनलाइन नेट मीटरिंग फाइलें निपटाने के निर्देश दिया गया है। फिजिकल फाइल नहीं मांगी जाएगी। सरकारी इमारतों के बिजली बिल तुरंत ही RREC और अधिकारियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी भवनों के लिए नेट मीटरिंग एग्रीमेंट की शर्त खत्म कर दी गई है। PM सूर्य घर योजना की तरह सुविधा, नेट मीटर और सोलर मीटर की टेस्टिंग 2 दिन में अनिवार्य है। प्राथमिकता से कार्यवाही होगी। सरकारी भवनों के लोड एक्सटेंशन केस भी उसी दिन या फिर टॉप प्रायोरिटी पर निपटाए जाएंगे। संगरिया नगर पालिका की बैठक में हंगामा देखने को मिला है। वार्डों की समस्याओं के समाधान को लेकर जोरदार हंगामा हुआ है। बैठक के एजेंडे से पहले समस्याओं पर चर्चा चाहते थे पार्षद। पालिका उपाध्यक्ष रीना महंत के नेतृत्व में बैठक होनी थी। हंगामे के बाद मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। पालिका उपाध्यक्ष रीना महंत के नेतृत्व में महत्वपूर्ण बैठक होनी थी, लेकिन उससे पहले ही जोरदार हंगामा यहां पर देखने को मिला। हंगामे के बाद मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। संगरिया नगर पालिका की बैठक में हंगामा हुआ है। जोरदार हंगामा यहां पर देखने को मिला। कुछ मुद्दों को लेकर जो है यहां पर हंगामा हुआ है। वार्डों की समस्याओं के समाधान को लेकर जोरदार हंगामा इस बैठक में देखने को मिला है। बैठक के एजेंडे से पहले समस्याओं पर चर्चा चाहते थे पार्षद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कहीं ना कहीं जब पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा तो इसके बाद जोरदार हंगामा इस बैठक में हुआ। चलिए बढ़ेंगे आगे। श्रीगंगानगर से खबर। शराब कारोबारियों का पुलिस विभाग के प्रति आक्रोश देखने को मिला है। ADM सिटी को सौंपी शराब दुकानों की चाबियां। शराब व्यापारियों का है पुलिस विभाग पर आरोप। रात 8 बजे से पहले ही पुलिस खड़ी हो जाती है ठेकों के आगे, ग्राहकों से करती है दुर्व्यवहार, बिना मतलब मारपीट, ग्राहकों में भय पैदा कर रही है पुलिस। इससे शराब व्यापारियों को हो रहा है भारी नुकसान। ठेकेदारों ने जल्द ही समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। तो 7:30 बजे आके खड़ जाती है, ग्राहकों को डंडे मारती है। उनसे अनुरोध है कि ये आबकारी का मैटर है, हमारी दुकानों के पुलिस प्रशासन परेशान ना करें। आपसे यही हाथ जोड़ के विनती है। तो 7:30। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर के। सवाई माधोपुर के जड़ावथा गांव में बीते 5 दिनों से जारी जल आपदा ने गांव वासियों की रोजमर्रा की जिंदगी को गहरे संकट में डाल दिया है। बनास नदी के किनारे शुरू हुई मिट्टी के कटाव की आपदा अब गांव के भीतर तक खतरनाक रूप ले चुकी है, जहां हर मिनट जमीन 2 फीट तक धंस रही है। अब तक इस आपदा में 2 मकान, 2 मंदिर और 2 दुकानें पूरी तरह से गड्ढे में समा चुकी हैं, जबकि एक स्कूल,
माताजी का मंदिर और कई अन्य घर भी धराशायी होने की कगार पर हैं। हालांकि मौके पर एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी और जिला प्रशासन की टीमें तैनात हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कल पानी का रुख मोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन लगातार मौसम विभाग की चेतावनियों के चलते खतरा अब भी बना हुआ है। टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने उनसे नाराजगी जताते हुए खरी खोटी सुनाई। हमारे कोई बात नहीं, सरकार क्या करेगी? आप अपनी बात रखो, कलेक्टर से बात करें, कलेक्टर को बात है या तो आप अपनी बात निकाल कलेक्टर को छोड़ के कोई बना लो, आज बना लो, कल बना लो। उनका आपको भी ये देता हूँ, इतनी बात है आज मैं चलो खास में खा लो, तुम लोग प्रोग्राम कर दिया वो हम दिल्ली से प्रश्न नहीं समाज समस्या का समाधान कर रहे हैं, बड़ा थोड़ी है। हमारे कोई बात नहीं, सरकार क्या करेगी? आप अपनी बात रखो, कलेक्टर से बात करें, कलेक्टर को बात है या तो आप अपनी बात निकाल कलेक्टर को छोड़ के कोई बना लो, आज बना लो, कल बना लो। उनका आपको भी ये देता हूँ, इतनी बात है आज मैं चलो खास में खा लो, तुम लोग प्रोग्राम कर दिया वो हम दिल्ली से प्रश्न नहीं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। बाबा रामदेव की दूज के मौके पर सांगो तहसील क्षेत्र के गांव-गांव में शोभा यात्रा निकाली गई। रामदेव के मंदिरों से शुरू हुई शोभा यात्रा का कई जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। विमान में विराजित रामदेव महाराज की प्रतिमा की जगह जगह आरती उतारी गई। बपावर कस्बे में समाज के लोगों की ओर से सामूहिक रूप से प्रसादी का वितरण भी किया गया। उदयपुर जिले के कोटड़ा के सरकारी स्कूलों की बदहाली एक बार फिर सामने आई है। महाड़ी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छत का हिस्सा अचानक गिर गया। गनीमत ये रही कि हादसे के समय कक्षा खाली थी, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। जानकारी के मुताबिक इस स्कूल भवन का लोकार्पण साल 2014 में किया गया था, लेकिन महज 10 साल में ही छत गिरना निर्माण की गुणवत्ता पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि भवन निर्माण के दौरान घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से आज इमारत जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। ग्रामीणों और अभिभावकों की मांग है कि जर्जर स्कूल भवनों की तुरंत ही जांच और मरम्मत की जाए, ताकि मासूम बच्चों की जान खतरे में ना पड़े। अरनोज क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी गणेश चतुर्थी पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस पर्व को लेकर मूर्तिकार भगवान गणेश की प्रतिमा तैयार कर रहे हैं। 26 अगस्त को चतुर्थी पर गणेश जी शहर के विभिन्न पंडालों में विराजमान होंगे। इसे लेकर नगर के मूर्तिकार पहली बार भक्तों की डिमांड के अनुसार प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं। मूर्तिकार सोहन लाल ने बताया कि नगर में कई स्थानों पर प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है। इस बार 3 से 12 फीट की गणेश प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। थाना कोतवाली के एएसआई इलियास ने बताया कि ब्रजलाल गोयल की दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत ही जांच शुरू की और एक आरोपी सचिन पुत्र भरतलाल निवासी बेलाका को चिन्हित कर धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि इस वारदात में अन्य लोग भी शामिल थे, जिनकी पहचान की जा रही है और तलाश भी जारी है। ये दिनांक 15-16 अगस्त 2025 की रात्रि को मुलजिमान द्वारा एक रोड नंबर 2 गोयल इलेक्ट्रिक्स है, उसके अंदर छत पर चढ़कर छत के रास्ते से और दुकान के अंदर घुसकर चोरी की थी। इसमें जो रुपया और कुछ सामान चोरी किए है रुपयों की, और उसमें एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य मुलजिम का तलाश जारी है। गिरफ्तार किया है उस मुलजिम का नाम है सचिन जाटव है, सनॉफ श्री भरतलाल जाटव, निवासी बेलाकी, थाना वैशाली नगर का है, रहने वाला है, जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसे पेश न्यायालय किया जा रहा है और अन्य मुलजिमान की गिरफ्तारी शेष है। ये दिनांक सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने सादड़ी अरावली पर्वतमाला में विराजमान बाबा परशुराम महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की।
इसके साथ ही क्षेत्र में खुशहाली की कामना भी की। राज्यपाल के कार्यक्रम में मंत्री ओटाराम देवासी और मंत्री जौराराम कुमावत और पूर्व सांसद पुष्प जैन शामिल रहे। मंडल अध्यक्ष गोविंद मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान। मंत्रियों के विधायकों की बात ना सुने जाने के सवाल पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि विधायकों की बात सुनूं, फिर भी ऐसा होता है तो विधायकों से माफी मांगेंगे। ये बड़ा बयान दिया है कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने। देखिए, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का ये बड़ा बयान तब सामने आया जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवाद के लिए तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन्हें बुलाया और उस दौरान संवाद कार्यक्रम में जाने से पहले ये बड़ा बयान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का सामने आया है। लगेगा और मंत्री नहीं सुन रहे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्रियों को सुनना चाहिए। अब मैं तो सुनता हूँ कहीं 10-20% गलती हो जाती है तो एमएलए साहबान से उनको संतोष करेंगे, माफ़ी मांगेंगे। ये तो वहाँ से जाने के बाद ही पता लगेगा। और मंत्री नहीं सुन रहे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्रियों को सुनना चाहिए। अब मैं तो सुनता हूँ कहीं 10-20% गलती हो जाती है तो एमएलए साहबान से उनको संतोष करेंगे, माफ़ी मांगेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। कोटा जिले की रामगंज मंडी में तहसीलदार, कानूनगो संघ और पटवारियों ने धरना शुरू कर दिया है। उपखंड कार्यालय के सामने राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले धरने पर बैठ गए। धरना लालसोट तहसीलदार अमितेश मीणा और स्टाफ से स्थानीय अधिवक्ताओं से की गई धक्का मुक्की, अभद्र व्यवहार और रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचाने की घटना के मामले को लेकर विरोध किया जा रहा है। 30 अगस्त को लालसोट में तहसीलदार जी अमितेश जी के चैम्बर में जाकर कुछ स्थानीय अधिवक्ताओं द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और मारपीट की गई, जिसके विरोध में जो राजस्थान राजस्व परिषद है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग कर रहा है, जिसके तहत हम जो राजस्थान सेवा परिषद के तहत कानूनगो संघ, पटवार संघ और तहसीलदार संघ तीनों घटक मिलकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी तक संपूर्ण कार्य बहिष्कार करके आज धरना प्रदर्शन पर बैठे। धरना प्रदर्शन आज ही रहेगा कि चलता रहेगा जब तक? हमारी मांगे हैं कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनके कार्यालय में। चलिए बढ़ेंगे आगे। टोंक के उनियारा से खबर आपको बता रहे हैं। सोप थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर मिली अज्ञात लाश। काकरिया खाल हमीरपुरा आमले के पास लाश मिली है। सूचना पर सोप पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल सीमा शंका में उलझा हुआ है ये पूरा मामला। अज्ञात लाश मिलने से मौके पर भीड़ भी एकत्रित हो गई। भीनमाल शहर के बस डिपो परिसर में इन दिनों पर्ची काटने का अवैध धंधा जोर पकड़ता नजर आ रहा है। मेहनत मजदूरी करने वाले कई लोग इस जाल में फंसकर अपनी रोजी रोटी दांव पर लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार डिपो के भीतर गुपचुप तरीके से कुछ लोग पर्चियां काटते हैं और भोले भाले मजदूर और आमजन इसमें शामिल हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने इस अवैध गतिविधि को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं सच बेधड़क के कैमरे में कैद युवा पर्चियां काटते लोग खुलेआम नजर आ रहे हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। फलौदी से खबर आपको बता रहे हैं। अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध MDMA के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तस्करी में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है। 9 लाख रुपए बताई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत। 24/8/25 को थानाधिकारी में जाब्ता शरद देगावड़ी में सायंकालीन नाकाबंदी की गई। दौरान नाकाबंदी एक बिना नंबरी मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति अवैध सुनाव अब्दुल शकूर 32 साल निवासी बाप के। सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र में 2 स्थानों पर परंपरागत तालाब पूजन का आयोजन किया गया। जाखोड़ा और
सिंदरू गांव में ग्रामीणों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर इस परंपरा को निभाया। ढोल धमाकों के साथ महिलाओं ने उत्साहपूर्वक तालाब की परिक्रमा कर पूजा की। इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री ज्वालाराम कुमावत और कांग्रेस ने पूर्व विधायक प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा ने भी शिरकत की। ग्रामीणों ने अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। और अब खबर डूंगरपुर के हाजारोद से है, जहां पर 4 बच्चों के पिता पर पेट्रोल डालकर जला देने के मामले में 84 पुलिस की निष्क्रियता पर परिवार ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित ने बताया कि उसके बेटे मणिलाल पर 12 जून को दुकान पर सामान खरीदते समय एक युवक ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई। मणिलाल को मौजूद लोगों ने तुरंत ही जिला अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान मणिलाल की मौत हो गई। पीड़िता ने बताया कि दोषी अभी भी गांव में खुलेआम घूमते हैं। पुलिस की निष्क्रियता के कारण अपराधी के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। तो डूंगरपुर से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक व्यापारी से सामान खरीदने के दौरान जो है किसी बात को लेकर व्यापारी को आग के हवाले कर दिया। हालांकि देखिए, जो आसपास के लोग मौजूद थे वो अस्पताल भी लेकर पहुंचे, लेकिन व्यापारी ने दम तोड़ दिया। 84 पुलिस की निष्क्रियता पर परिवार ने ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि उनका कहना यह है कि पुलिस इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उनकी नहीं सुनी जा रही है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं वो जो है न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं।